Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are very good and enjoying your studies. I'm a faculty for social science, and with me, you are studying your social science classes. And today, we are going to study chapter 7, which is your India's cultural roots. So, now let us see India's cultural roots. तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. What are Vedas and what message do they convey? Which new schools of thoughts emerged in India during the first millennium BCE, and what were their main principles? In what ways have folk and the tribal traditions contributed to richness of Indian culture? चलिए शुरू करते हैं. स्पिरिचुअलिटी एंड इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर जो है वो बहुत ही पुराना है. ठीक है. द रूट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू अ स्ट्रॉन्ग कॉमन ट्रंक और फ्रॉम दिस ट्रंक गॉट मेनी ब्रांचेस. ठीक है. इंडिया का कल्चर बहुत पुराना है. इंडिया के कल्चर से ही बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स आए हैं. हिंदुइज्म, आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम इंडियाज कल्चर. ठीक है. वेदा और वैदिक कल्चर. वेदास क्या होते हैं? वेदास जो है वो संस्कृत टेक्स्ट थे जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी गई है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन. ऋग, हमारे पास 4 वेद हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. इसके अंदर जो 4 पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो वैदिक काल की लिखी हुई है ऑलरेडी इन टेक्सेस के अंदर. ठीक है. ये बेसिकली कलेक्शन है पोएम्स की, हेम्स की, जिसके अंदर हम बहुत डिफरेंट देवताओं की पूजा करते हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वेदास के अंदर लिखी हुई है. ठीक है. और इनको किसने लिखा था? ऋषिज ने. जो मेल सेजेस और सेयर्स होते थे, ऋषिकास ने. बहुत सारी वुमेन जो फीमेल सेजेस होती थी उन्होंने भी इसको लिखा हुआ है. और इन्होंने कौन कौन से डेटीज को लिए लिखा हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती और उषास. इन सब के लिए इन्होंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. ठीक है. और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, ऑर्डर और हार्मनी जो है वो आपकी वेदास के अंदर आपको मिल जाती हैं. ठीक है. और वेदास जो है वो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्स्ट के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जानी जाती हैं. और इसे यूनेस्को ने डिक्लेयर करा है वैदिक चैंटिंग अ मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी 2008 के अंदर. ठीक है. 8 के अंदर. नाउ मूविंग अहेड, वैदिक सोसाइटी. पहले अर्ली वैदिक सोसाइटी जो थी वो डिफरेंट जनाज और क्लैंस में डिवाइडेड थी. ठीक है. ऋग्वेदा अलोन मेंशन करती है बहुत सारे क्लैंस को, जैसे कि भारतास, पुरुष, कुरुज, यदुस और तुर्वश. हर क्लैन का जनरली जो है वो एक पर्टिकुलर राजा हुआ करता था. स्पेशली जो पूरा एरिया है नॉर्थ वेस्ट का इंडिया था. ठीक है. वैदिक टेक्स्ट में ये भी मेंशन किया गया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशन थे जो कि डाइवर्सिटी को शो करता है. इसके अंदर कौन कौन से थे? फार्मर्स थे, वीवर्स थे, पोटर्स थे, बिल्डर्स थे, कारपेंटर्स थे. ठीक है. हीलर्स थे, डांसर्स, बाबर्स, प्रीस्ट और बहुत सारे जो थे वो सारे इसका पार्ट हुआ करते थे. नाउ मूविंग अहेड, डू यू नो द टर्म फॉर सोसाइटी वेयर पीपल लाइक देयर लीडर्स? इट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी. ठीक है. इंडिया के अंदर पहले से ही डेमोक्रेसी थी. नाउ वैदिक स्कूल ऑफ थॉट. एज वैदिक कल्चर इवॉल्व, वैदिक कल्चर जब इवॉल्व हुआ तो उसने इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए बहुत सारे डिफरेंट चीजें, बहुत सारे रिचुअल्स को बताना शुरू किया. ठीक है. वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. बहुत सारे रिचुअल, डेली रिचुअल्स इंक्लूड करते थे ऑफरिंग टू अग्नि, बहुत सा फायर डेटी, जो कि विद टाइम प्रैक्टिस ग्रू मोर इलैबोरेट. ठीक है. टाइम के साथ ये और ज्यादा बढ़ने लग गया. इसके साथ इन सारी वैदिक प्रैक्टिस के अंदर स्कूल ऑफ थॉट रीबर्थ की बात करता है, ब्रह्म की बात करता है, आत्मा की बात करता है. ठीक है. डिवाइन सेल्फ की बात करता है. ये सारे स्कूल ऑफ थॉट जो है वो वैदिक पीरियड में शुरू हुआ था, जो कि पहले की फर्स्ट मिलियन बीसी का थॉट था, जिसके अंदर योगा, सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था सोसाइटी के अंदर. ठीक है. नाउ बुद्धिज्म. इसके बाद से क्या आता है हमारे पास? बुद्धिज्म वैदिक ट्रेडिशन के साथ एक नया रिलीजन जो है वो शुरू होता है, वो है बुद्धिज्म का रिलीजन. ठीक है. जो कि लॉर्ड बुद्धा, जो कि सिद्धार्थ, जो कि आपके सिद्धार्थ गौतमा, जो एक लिक्ष्वी क्लैन के थे और 29 की एज में इन्होंने बहुत सारी सफरिंग देखी और लोगों को परेशानी देखी. तो इन्होंने सोचा कि फिर इन्होंने एनलाइटमेंट की खोज की. और फिर उन्होंने एनलाइटमेंट के बाद, जो कि इनको एक पीपल ट्री के नीचे मिली थी, उसके बाद से इन्होंने एक नया पाथ शुरू किया जिसे हम बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं. ठीक है. और इन्होंने बोला कि जो रूट कॉज है सफरिंग का वो होता है अटैचमेंट. ठीक है. तो हमें डिटैच रहना चाहिए. उन्होंने बहुत सारे अलग प्रिंसिपल्स भी थी. ठीक है. और इन्होंने जब बुद्धा बने, मतलब एनलाइटेड वन. ठीक है. तो इन्होंने अहिंसा का प्रिंसिपल दिया, इन्हें डिसिप्लिन का प्रिंसिपल दिया. इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी शुरू किया भिक्षुस का और भिक्षुनीस का, जो कि बाहर जाके विहारास में रहा करते थे. ठीक है. और बुद्धा ट्रेडिशन का बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा है ना सिर्फ इंडिया पर बल्कि बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर. ठीक है. जो हमारे बहुत सारी कंट्रीज, इवन जापान, चाइना, स्टिल फॉलो बुद्धिज्म. Now moving ahead,
बहुत सारी स्टोरीज जो है वो हम उपनिषद के देखते हैं। श्वेत केतु और सीड ऑफ रियलिटी, चंद्र उपनिषद, इसके अंदर एक ऋषि होते हैं, ऋषि उदलका अरुणी, जिनका बेटा होता है श्वेत केतु, ठीक है। और श्वेत केतु का वो क्वेश्चन टेस्ट लेते हैं, श्वेत केतु का टेस्ट लेते हैं और वो आंसर नहीं कर पाता, ठीक है। फिर उदलका उसे कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म बताते हैं, उसे बहुत सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। और बताते हैं कि जो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री का एक छोटा सा कण भी जो है वो आपको बीज भी है, उसके अंदर प्रॉपर एक बनियान ट्री की ताकत होती है। इसीलिए वो ब्रह्म का कंसेप्ट बताते हैं, उनको सारे जो वैदिक थॉट है उसको बताते हैं, तो कि आपकी चंदोदया उपनिषद के अंदर दर्ज है, ठीक है। और वो बताते हैं कि एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ दिस सटल एसेंस, यू आर दैट श्वेत केतु। तो उन्हें ब्रह्म के कंसेप्ट से अवगत कराते हैं, ठीक है। नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट, कथा उपनिषद। एक बच्चा होता है, ये जो है अपने फादर के साथ पूजा कर रहा होता है और ये पूछता है आप मुझे कौन से देवता को दोगे, तो बोलते हैं, वो गुस्से में बोल देते यमराज को। अभी यमराज के पास जाता है, यमराज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली सोल के बारे में कि सोल का क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो यमराज गुस्सा होता है पर इसे बता देते हैं सोल के बारे में, उसे ब्रह्म के बारे में कि लोगों के मरने के बाद क्या होता है, सोल कैसे जर्नी करती है, ये सारी चीजें उसे बताते हैं, ठीक है। द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यजलका। गार्गी दे डेमोन्स्ट्रेट की औरतों को इजाजत थी पढ़ने लिखने की और उन्हें शास्त्रार्थ करने की भी इजाजत थी। तो बृहंदका उपनिषद के अंदर दिखा गया है कि एक यजलका नाम के बहुत बड़े आपके सेज हुआ करते थे, उनकी एक बार जो है वो उनका एक बार शास्त्रार्थ हो जाता है गार्गी के साथ, और दोनों आपस में स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है उसके बारे में बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, ये सारी चीजें वो करते हैं, ठीक है। और ये बताते हैं कि ब्रह्म is what makes sense the world and the seasons and the rivers and the everything else possible। तो ये वो बोलते हैं कि ब्रह्म की वजह से ये हर चीज पॉसिबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज योर जैनिज्म। तो जैनिज्म हमारे लिए क्या करता है, जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद एक और स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं जैनिज्म। दिस इज ऑल्सो रिलीजन, ठीक है। जैनिज्म जो है अराउंड आफ्टर जो है इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म के बाद शुरू हुआ था। 6th सेंचुरी बीसी के अंदर प्रिंस वर्धमाना थे जो कि एक रॉयल फैमिली वैशाली के उसमें पैदा हुए थे, और 30 की एज में उन्होंने अपना प्लेस छोड़ दिया था और उन्होंने 12 साल तक उन्होंने स्ट्रिक्ट एसेसिज्म के साथ जो है वो बहुत ज्यादा तपस्या करी, तो उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। और वो है महावीर, जो कि महावीरा बन गए थे, जिन्हें कहा जाता है ग्रेट हीरो, और उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दी थी, ठीक है। वर्ड जैन का मतलब क्या होता है, जो वर्ड जैन है वो जीना से आ रहा है, जिसका मतलब होता है कंकरर, ठीक है। और ये अनक्वेस्ट किसी आर्मी इंसान को हराने की नहीं है, किसी परेशान इंसान को हराने की नहीं है, ये इग्नोरेंस और अटैचमेंट से खुद पर विजय पाना ही जैन होता है, ठीक है। और जैनिज्म की जो टीचिंग्स थी वो थी आपकी अहिंसा, अनेकवद्दा, अपरागृह, ठीक है। ये वैल्यूज जो है वो बुद्धिज्म और वैदिक ट्रेडिशन के ये वैल्यूज बुद्धिज्म और वैदिक ट्रेडिशन के साथ मिलकर इंडिया के कल्चर रूट को शेप करती हैं, ठीक है। जैनिज्म ऑल्सो हाईलाइट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ। जैनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। स्टोरीज ऑफ विजडम, अ बुद्धिस्ट स्टोरी, द मंकी किंग। जटका टेल के अंदर which is loved by generation of children and adults, narrates stories from Buddha's earlier life teachings, Buddhist values in simple ways, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर Buddha was born as the king of troops of monkey. They lived near a tree that borne fruit of divine fragrance and taste. The monkey king has warned his troop not to let any fruit escape, but one day a ripe fruit fell into the stream. Even along with the water, it reached the king palace. The king was so enticed by its state that he sent his soldier to find the tree. सोल्जर डिस्कवर करते हैं कि मंकीज जो है उस फ्रूट को एंजॉय करते हैं, उसे अटैक कर देते हैं, ठीक है। मंकी किंग अपनी बॉडी को जो है एक ब्रिज बनाते हैं बाकी सब स्ट्रीम से, और बाकी मंकीज को जो है वो पार लगा देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर उसको खुद चोट लग जाती है, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इसको देख के ह्यूमन किंग जो होता है वो डीपली मूव हो जाता है और फिर वो सेल्फलेस सर्विस के लिए फिर वो सेल्फलेस सर्विस की सीख को सीख लेता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अ जैन स्टोरी। Rohini was a master burglar who had escaped capture many times. On his way to a city, he once overheard a few words from Sarman Mahavira and figuring out of ignorance and attaining true knowledge. Later, उसने क्या किया, उसने चोरी करी और उसने जाके इस बात को महावीरा से कन्विंस कर दिया था।
ठीक है, वो पकड़ा नहीं गया, उसकी जांच हुई पर वो पकड़ा नहीं गया, पर उसने जाके महावीरा से माफी मांगी थी। और इस स्टोरी से हमें रिमाइंड होता है कि अपने लाइफ का किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, मॉन्क्स, नन्स एंड स्कूल ऑफ थॉट। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के अंदर जो मॉन्क्स और समटाइम्स नन जो है वो बहुत जगह ट्रैवल करती थी अपने टीचर्स को, लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे अदर स्कूल ऑफ थॉट भी जो है वो डेवलप हुए थे, जैसे कि चरक स्कूल, जो कि मटेरियल वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, ब्रेन बूस्टर। इन इंग्लिश, बुद्धिज्म, जैनिज्म, Sikhism are often described as religions. However, in this book, we prefer to call them school of thought and belief because each of them is much more what the word religion usually implies. They carry with them many dimensions: philosophical, spiritual, ethical, social and religious. ठीक है, तो हम इसे स्कूल ऑफ थॉट कह रहे हैं, हम इसे प्रॉपर रिलीजन नहीं कह रहे हैं। फोक एंड ट्राइबल रूट्स। ठीक है, ट्राइबल रूट्स कैसे हैं हमारे फोक ट्रेडिशन के साथ? हमारे महाभारत और रामायण जो है वो ट्राइबल लाइफ का भी पार्ट है। सबने अपने अपने जो लोग हैं उनको हमारे रामायण और महाभारत का कैरेक्टर बना लिया है, जिससे वो अपना मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और हर स्टेट का अपना एक गॉड है जो कि जिसकी वो पूजा करते हैं। ठीक है, बहुत सारी डेटीज की वो पूजा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप दोनी पोलो, सन एंड मून टुगेदर। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर संथाल और मुंडास जो है वर्शिप करते हैं सिंह बोंगा को। तो सबकी अपने अपने डेटीज हैं, और हिंदुइज्म ने इन सबको एक्सेप्टेंस दे रखी है। दैट इज हाउ हिंदुइज्म इज अ मास रिलीजन। ठीक है, जो सोशियोलॉजिस्ट थे एंड्रे बेंतले, उन्होंने कहा था the thousands of castes and tribes on Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices since the beginning of history and before. ठीक है, बहुत सारी हमारी क्रॉस कल्चर्स हुए हैं, बहुत सारे कल्चर्स ने एक दूसरे को सिखाया है, बहुत सारी चीजों को अडेप्ट करा है, एक्सेप्ट करा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट शोज कि बुद्धिज्म ने कैसे हिंदुइज्म और ट्राइबल ट्रेडिशंस ने एक दूसरे को कैसे समझाई। जैसे कि बहुत कई जगह जो है महाभारत और रामायण के अंदर ट्राइबलों के जो लीडर हुआ करता था उसका जिक्र है उनके, इसीलिए दैट इज हाउ दे यूज्ड टू फील कनेक्टेड टू द स्टोरी ऑफ महाभारत एंड रामायण। नाउ let us, do you know India officially recognizes 705 tribes as per the 2011 census. Their combined population is larger than the entire population of Australia and UK together. हमारे पास ट्राइब्स इतने हैं कि पूरा आपका यूके और ऑस्ट्रेलिया आ जाए। ठीक है, ट्राइब्स क्या होती हैं? ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं होते हैं। ठीक है, मॉडर्न टाइम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करता है इनके लिए ट्राइब्स और ट्राइबल, इंग्लिश में हिंदी में जनजाति। 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया के पास 705 ट्राइब्स थे। ठीक है, जिन्हें हम प्रिमिटिव या इंफीरियर मानते हैं बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। बिकॉज ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं होते इसलिए हम इन्हें प्रिमिटिव मानते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें प्रिमिटिव मानते हैं, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं होते। बट दिस इज नॉट ट्रू, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ कल्चर। With this is the end of the chapter. Thank you so much. Now we'll meet into the next class. Till then, thank you so much.